हाय हेलो एवरीवन, आपका लेट्स लर्न विद उत्कर्ष में स्वागत है। आज हम क्लास 6 की मैथ्स की बुक गणित प्रकाश से चैप्टर 3 में दिए गए टॉपिक पैटर्न्स ऑफ नंबर्स ऑन द नंबर लाइन को करेंगे। सो हियर इट इज़ गिवन वी आर क्वाइट फेमिलियर विद नंबर लाइंस नाउ। हम नंबर लाइन के साथ अच्छे से अब फेमिलियर हैं। लेट अस सी if we can place some numbers in their appropriate position on the number line। आओ देखते हैं कि क्या हम दिए गए नंबर्स को नंबर लाइन पर उनकी अप्रोप्रिएट पोजीशंस पर रख सकते हैं। हियर आर द नंबर्स 2180 जो यहाँ शो किया गया है। नेक्स्ट नंबर है 2754, इसको भी शो किया गया है जो कि लाई करेगा 2500 और 3000 के बीच। नेक्स्ट नंबर है 1500, सो ये नंबर यहाँ लाई करेगा 1000 और 2000 के बीच। सो आई एम राइटिंग इट हियर। नेक्स्ट इज 3600, सो ये नंबर लाई करेगा 3000 और 4000 के बीच। सो यहाँ होगा 3500 एंड दिस नंबर विल बी 3600। सो आई एम राइटिंग इट हियर। नेक्स्ट इज 9950, ये लाई करेगा 10000 के पास, उससे पहले। सो दिस नंबर विल बी 9950। नेक्स्ट है 9590, ये लाई करेगा यहाँ 9590। नेक्स्ट है 1050, सो 1050 लाई करेगा 1000 के बाद, जस्ट उसके बाद। सो दिस नंबर इज 1050। उसके बाद है 3050, 3050 लाई करेगा यहाँ 3000 के बाद 3050। नेक्स्ट है 5030, सो ये लाई करेगा यहाँ 5000 के बाद 5030। उसके बाद है 5300, ये लाई करेगा यहाँ 5300। नेक्स्ट है 8400, सो 8400 लाई करेगा 8000 और 9000 के बीच, यहाँ 8400। So now the next is, I hope you understood. Next is figure it out. So चलिए अब figure it out को करते हैं। यहाँ identify the numbers marked on the number line below। नीचे दिए गई नंबर लाइन पर जो मार्क किए गए हैं नंबर्स उनको आइडेंटिफाई करिए एंड लेबल द रिमेनिंग पोजीशंस, और बची हुई पोजीशंस को लेबल करिए। अब यहाँ देखिए दिस इज़ 2010 और इसके बाद यहाँ है 2020, बीच में एक है जिसको हमें लेबल करना है। तो यहाँ अगर इन दो के बीच का डिफरेंस 10 है तो यहाँ होगा 2015। ये पॉइंट शो करेगा 2015 को, यहाँ शो करेगा 2005 को, ये पॉइंट शो करेगा 2000 को, ये शो करेगा 1995 को, और ये शो करेगा 1990 को। यहाँ है 2025, ये होगा 2030 एंड द लास्ट वन होगा 2035। अब यहाँ सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है उसको हमें सर्कल करना है। सो द स्मॉलेस्ट नंबर हियर विल बी दिस वन, और जो सबसे लार्जेस्ट नंबर है उसको हमें बॉक्स बनाना है, उस पर बॉक्स बनाना है। सो दिस विल बी द लार्जेस्ट नंबर एंड दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। सो नेक्स्ट इज पार्ट बी। सो दिस इज आवर नंबर लाइन। हियर वी कैन सी कि दोनों के बीच का डिफरेंस है वो 1 है। सो इससे पहले जो नंबर होगा यहाँ वो होगा 9995, उससे पहले होगा यहाँ 9994, यहाँ जो नंबर होगा वो होगा 9993, यहाँ 9998, ये नंबर होगा 9999, दिस विल बी 10,000, ये होगा 10,001 और ये होगा 10,002। So if we have to
circle the smallest number. So this will be our smallest number on this number line, and here this will be the largest one. Okay, so next is our C option. So as you can see here, the difference is of again 1. So if this is 15,077, second number is 15,078. So here the third number will be 15,079. उसके बाद ये नेक्स्ट नंबर होगा 15,080. यहाँ नंबर होगा 15,081. ये नंबर होगा 15,082. यहाँ नंबर होगा 15,083. नेक्स्ट होगा, आई एम राइटिंग हियर 15,084. ये नंबर होगा 15,085. एंड दिस लास्ट वन विल बी 15,086. Now again, if I have to circle, then this is the smallest number and this is the largest number. So next will be our D part. यहाँ देखिए दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच का डिफरेंस 1000 का है. सो हम इस नंबर को लिख सकते हैं. यहाँ ये नंबर होगा 85,705. इस नंबर से 1000 कम. नेक्स्ट ये होगा 84,705. यहाँ होगा 83,705. यहाँ नंबर होगा 88,705. ये नंबर होगा 89,705. नेक्स्ट नंबर ये होगा 90,705. ये होगा 91,705. और ये लास्ट नंबर होगा 92,705. 5. This is 5. So if I have to circle, then this is the smallest number on this number line and this is the largest number. I am writing it again here, 92,705. I hope now it is clear to everyone. Playing with digits. We start writing numbers from 1, 2, 3 and so on. There are 9 one-digit numbers. So if we will count 1 up to 9, there are 9 one-digit numbers. Find out how many numbers have 2 digits, 3 digits and 4 digits and 5 digits. Okay, so one-digit numbers are 9 and 2-digit numbers we can find out if we will subtract the smallest 2-digit number from the 3-digit number. अगर smallest 3-digit number में से smallest 2-digit number हम subtract करेंगे तो हमें 2 digits के नंबर कितने हैं उसके वो नंबर्स मिलेंगे. सो 2 digit के नंबर्स हैं 90. सिमिलरली 3 digit नंबर्स वी कैन फाइंड आउट. 4 digit के स्मॉलेस्ट नंबर में से हम 3 digit का स्मॉलेस्ट नंबर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो वी विल गेट 900. सो 3 digit के नंबर्स हैं 900 और 4 digit के नंबर्स भी हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं. 5 digit के स्मॉलेस्ट नंबर में हम 4 digit का स्मॉलेस्ट नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 9,000. सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट द 5 digit नंबर्स. 6 के स्मॉलेस्ट नंबर से 5 digits का स्मॉलेस्ट नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 90,000 मिलेगा. सो 5 digits के नंबर होंगे 90,000. नेक्स्ट इज digit sums of numbers. कोमल observed that when she adds up digit of certain numbers the sum is same. कोमल ने ऑब्जर्व किया जब वो
कुछ सर्टेन नंबर्स की डिजिट्स का सम करती है तो उसको सेम नंबर मिलता है. फॉर एग्जाम्पल, एडिंग द डिजिट्स ऑफ द नंबर 68 will be same as adding the digits of 176 and 545. एग्जाम्पल के लिए अगर 68, 176 और 545 की डिजिट्स को अगर हम प्लस करते हैं, जैसा कि यहाँ आपको दिखाया गया है, अगर 6 और 8 को प्लस करेंगे तो 14 मिला. उसके बाद 176 की डिजिट्स को हमने प्लस किया, ऐड किया तो हमें अगेन 14 सम मिला. यहाँ भी हमें 14 मिला. नाउ फिगर इट आउट. डिजिट सम 14. राइट अदर नंबर्स हुज डिजिट्स एड अप टू 14. अब ऐसे नंबर्स लिखो जिसकी डिजिट्स का सम हमें 14 मिलेगा. सो नंबर इज 59, 68, 86, 95, 100, 58, 149 and so on. We can get many numbers. Next question is, what is the smallest number whose digit sum is 14? So here the smallest number is 59. Next is, what is the largest 5 digit whose sum is 14? So largest number जिसकी डिजिट्स का सम 14 होगा, वी कैन राइट 95 means 95,000, and if we will find the sum of the digits then this will be 14. So 5 digit का largest number होगा 95,000. Next question is, how big a number can you form having the digit sum 14? Can you make an even bigger number? ऐसा नंबर बड़े से बड़ा जिसकी डिजिट्स का सम 14 हो तो हम लिख सकते हैं 95 और उसके बाद हम बहुत सारी ज़ीरोज़ लगा के जितना बड़ा नंबर हम चाहें हम लिख सकते हैं. और अगर इससे भी बड़ा चाहें एग्जाम्पल के लिए तो हम लिख सकते हैं विद 1 more 0. Similarly, we can write 900. Right? So we can write many numbers. बड़े से बड़ा हम नंबर लिख सकते हैं. जो भी हम नंबर लिखेंगे उससे बड़ा, even bigger than that, we can write another number with the sum of the digits 14. Next question है, find out the digit sum of all the numbers from 40 to 70. Share your observation with the class. अगर हम now 40 की डिजिट्स का अगर हम सम करेंगे तो हमें 4 मिलेगा. अगर 41 की डिजिट्स का सम करेंगे हमें 5 मिलेगा. 42 की डिजिट्स का सम करेंगे हमें 6 मिलेगा. 43 में हमें डिजिट्स का सम करने पर 7 मिलेगा. 44 में हमें 8 मिलेगा. अगर इसी तरह से 50 की डिजिट्स का हम सम करेंगे तो हमें 5 मिलेगा. 51 में हमें 6 मिलेगा. 52 में हमें 7 मिलेगा. 53 में हमें यहाँ 49 का अगर हम सम करेंगे तो हमें 14 मिलेगा. यहाँ 8 मिलेगा. और सिमिलरली अगर हम 59 का सम करेंगे तो अगेन हमें 14 मिलेगा. अगर हम 60 के डिजिट्स का सम करेंगे तो हमें 6 मिलेगा. 61 का हमें 7 मिलेगा एंड सो ऑन. अगर हम 69 के डिजिट का सम करेंगे तो हमें 15 मिलेगा. सो 70 का के डिजिट्स का हम सम करेंगे तो हमें 7 मिलेगा. वी विल फाइंड द सम ऑफ द डिजिट्स लाइक दिस. नाउ शेयर योर ऑब्जर्वेशन विद द क्लास. यहाँ हमने देखा अगर हमने 40 से स्टार्ट किया तो हमारा सम जो है 4 से स्टार्ट होगा और उसके बाद हमें काउंटिंग नंबर्स मिलेंगे 14 तक.
50 से अगर हम स्टार्ट करेंगे, सॉरी 13 तक, 9 + 4 विल बी 13। अगर हम 50 से स्टार्ट करते हैं और 59 तक, तो हमारा सम 5 से स्टार्ट होगा और 14 तक जाएगा। 60 से शुरू करेंगे, 6 से स्टार्ट होगा, 15 तक जाएगा। 70 के डिजिट्स को सम करेंगे तो हमें 7 मिलेगा। सो दिस इज़ आवर ऑब्जर्वेशन कि हम अगर 40 से शुरू करेंगे तो सम 4 से स्टार्ट होगा, 50 से शुरू करेंगे तो 5 से स्टार्ट होगा और अप टू 13, 14 एंड 15 तक हमें मिलेगा। नेक्स्ट इज कैलकुलेट द डिजिट सम्स ऑफ 3 numbers whose digits are consecutive. For example, 345. Do you see a pattern? Will this pattern continue? Let's see. The smallest number is 123, as 1, 2, 3 are consecutive numbers, and if we will find the sum of these three, so we will get 6. Next is 2, 3, 4, and if we will find the sum will be 9. Next is 3, 4, 5, and the sum will be 12. Next digit will be 4, 5, 6. Sum will be 15. Next is 567. So the sum will be 18. Next is 678, 678, and the sum will be 21. So here we can see that there is a pattern: 6, 9, 12, 15, 18 and 21. The difference between the numbers is 3. So here we got the numbers in which the difference is of 3, and this will continue